दोस्तों वायु में प्रकाश की चाल का मान हमें 3 × 10⁸ दिया है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 × 10⁸ और हमें वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक का मान यानी कि ANG का मान 3/2 दिया है क्वेश्चन में। तो हो जाएगा 3/2। अब देखिए दोस्तों यह 2 ऊपर हमारा गुणा कर लेगा यानी कि 3 × 10⁸ और बटे गुणे 2 बटे में 3 हो जाएगा। 3 × 10⁸ गुणे 2 और बटे में 3 हो जाएगा। अब 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यह हमारा कांच में प्रकाश की चाल का मान निकल के आ गया। तो दोस्तों कांच में प्रकाश की चाल का मान हमारा निकल के आ गया 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। हमें क्वेश्चन में देखिए दोस्तों 6वां क्या दिया था कि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड और नहीं वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है और वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। तो कांच में प्रकाश की चाल होगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। हमें ANG का मान दिया है यानी कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक का मान 3/2 दिया है और प्रकाश की चाल का मान 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड दिया है और हमें कांच में प्रकाश की चाल का मान पूछा है। तो दोस्तों इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कांच में प्रकाश की चाल बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो अब देखिए दोस्तों वायु में प्रकाश की चाल हमें क्वेश्चन में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड दिया है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 × 10⁸ और बटे में ANG यानी कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 दिया है। अब यहाँ देखिए दोस्तों 2 हमारा ऊपर गुणा कर लेगा यानी हो जाएगा 3 × 10⁸ गुणे 2 और बटे में 3 हो जाएगा। अब 3 से 3 कट जाएगा तो हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो कांच में प्रकाश की चाल का मान हमारा निकल के आ गया 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कांच में प्रकाश की चाल का मान 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड आ गया। तो दोस्तों देखिए हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में हमारा दिया है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो हमने सॉल्व किया तो कांच में प्रकाश की चाल का मान 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड आ गया। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को हमारा यह वीडियो समझ में आएगा और यह क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो दोस्तों अब हम आगे के क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। अगला हमारा दिया है वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है और 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी। तो देखिए दोस्तों 6वां क्वेश्चन भी एकदम 5वें क्वेश्चन के जैसा है और वैसा हमारा मान भी दिया है। तो इसमें भी हमारा इसका मान निकल के आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। देखिए दोस्तों इसमें हमारा दिया है कि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड दिया और 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी। तो देखिए दोस्तों एकदम ऐसे क्वेश्चन दिया है और हमें वायु में कांच में प्रकाश की चाल भी पूछा है। तो हमने अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। फिर हमारा अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों दिया है 7वां वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है और जल जिसका अपवर्तनांक दिया है 4/3 है में प्रकाश की चाल होगी। वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, जल जिसका अपवर्तनांक 4/3 में प्रकाश की चाल क्या होगी। तो दोस्तों इसको हमें सॉल्व करना है। तो हमें वायु में प्रकाश की चाल का मान दिया है 7वां हमारा है वायु में प्रकाश की चाल। वायु में प्रकाश की चाल का मान हमें दिया है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। दोस्तों में वायु में प्रकाश की चाल का मान 3 × 10⁸ है मीटर प्रति सेकेंड दिया है और हमें अपवर्तनांक का मान कांच के अपवर्तनांक का मान हमें दिया है क्वेश्चन में 4/3। वायु में कांच का अपवर्तनांक 4/3 है और हमें कांच में प्रकाश की चाल का मान ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों हो जाएगा कांच में प्रकाश की चाल बराबर कांच में प्रकाश की चाल हमें ज्ञात करना है। तो कांच में प्रकाश की चाल बराबर हो जाएगा वायु में प्रकाश की चाल बटे उसका अपवर्तनांक। वायु में प्रकाश की चाल बटे अपवर्तनांक
y में प्रकाश की चाल बटे कांच का अपवर्तनांक यानी कि अपवर्तनांक हो जाएगा। y में प्रकाश की चाल बराबर हो जाएगा y में प्रकाश की चाल बटे में कांच का अपवर्तनांक। तो अब देखिए दोस्तों, y में प्रकाश की चाल हमारा क्वेश्चन में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड दिया है और अपवर्तनांक का मान 4/3 दिया है, 4/3। अब देखिए दोस्तों, यहाँ 3 का ऊपर हमें गुणा हो जाएगा, 3 का ऊपर में गुणा हो जाएगा यानी कि हो जाएगा 3 × 10⁸ गुणे 3 और बटे में 4। अब देखिए दोस्तों, 3 3 का 9 और 9 में जब 4 से भाग देंगे तो हो जाएगा 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हमारा कांच में प्रकाश की चाल का मान निकल के आ जाएगा। हमें y में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ दिया है और अपवर्तनांक 4/3। अब देखिए दोस्तों, यहाँ 3 नीचे है तो वह ऊपर गुणा कर लेगा तो हो जाएगा 3 × 10⁸ और गुणे 3 और बटे में 4 हो जाएगा। 3 3 का 9 हो जाएगा और 9 में जब हम 4 से भाग देंगे तो हो जाएगा 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल के आ गया 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कांच में प्रकाश का मान निकल के आ गया 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो देखिए दोस्तों, हमारा 7वें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा दिया है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 7वां क्वेश्चन दिया भी है हमारा 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो दोस्तों, आशा करते हूँ कि 7वां क्वेश्चन भी आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों, अपवर्तनांक से संबंधित सभी सवाल को ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। अब दोस्तों, हम लोग आगे की क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया है 8वां, y के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 व 3/2 है। हमारा 8वां क्वेश्चन दिया है कि y के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 है। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। y के सापेक्ष जल और कांच का अपवर्तनांक 4/3 व 3/2 दिया है। तो देखिए दोस्तों, हमारा 8वां क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे कि y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक और जल का अपवर्तनांक दिया, यानी कि y के सापेक्ष मतलब AN/W y के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक हमारा 4/3 है। AN/W का मान 4/3 है। देखिए दोस्तों, AN/W का मतलब y के सापेक्ष जल का, W से वाटर हो जाएगा, A से एयर, यानी कि y के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 है। और y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG का मान हमें क्वेश्चन में 3/2 दिया है। ANG का मान 3/2 दिया और हमें क्वेश्चन में पूछा है कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष यानी कि WNG यानी कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक का मान हमें निकालना है। तो देखिए दोस्तों, जब हम WNG का मान निकालेंगे, जिसके सापेक्ष कहता है उसको आप लोग आगे लिखेंगे तो आप लोगों का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जिसके सापेक्ष कहा रहता है तो उसको हम लोग आगे लिखते हैं। तो WNG का मान हमें निकालना है। तो दोस्तों देखिए, हो जाएगा WNG बराबर हो जाएगा ANG/ANW। अब देखिए दोस्तों, आप लोग सोचेंगे कि WNG बराबर ANG/ANW कहाँ से आ गया। तो देखिए दोस्तों, इसमें WNG का मान हमें पूछा है तो WNG में G हमारा पीछे ना, अब यहाँ पे जिसमें G दिया होगा तो उसको हम ऊपर लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ANG दिया है ना, तो इसीलिए हमने ANG को पहले लिखा और यहाँ पे आगे W है ना, तो उसके बाद नीचे वो W हो जाएगा, W वाला। तो यहाँ पे नीचे W वाला ANW का है, तो WNG बराबर हो जाएगा ANG/ANW। अब दोस्तों, इसमें हम ANG और ANW का मान रख लेंगे तो हमारा WNG का मान निकल के आ जाएगा। तो हमारा आगे हो जाएगा WNG बराबर, अब ANG का मान हमारा क्वेश्चन में 4/3 दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4/3 और बटे में, और ANG का मान देखिए दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 3/2 और बटे में हो जाएगा ANW का मान हमारा 4/3 दिया है। अब दोस्तों, आप लोग ऐसे जानते हैं कि जब 4 पद हमारा समानुपाती में होता है तो बाह्य पदों का गुणनफल इक्वल टू होता है मध्य पदों का गुणनफल। जब हमारा 4 पद बटे में दिया हो या समानुपाती में तो होता है बाह्य पदों का गुणनफल बटे में मध्य पदों का गुणनफल, यानी कि 3 का गुणा 3 के साथ और 2 का गुणा 4 के साथ हो जाएगा। तो हमारा WNG बराबर हो जाएगा 3 × 3 और बटे में 2 × 4, यानी कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 3 का 9 और बटे में 2 चौक 8।
तो WNG का मान हमारा आ गया 9/8। तो 9/8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें हमारा क्वेश्चन में पूछा था कि ANG का मान हमें ANW और ANG का मान दिया है। हमारा क्वेश्चन में देखिए कहा है कि y की सापेक्ष जल और कांच की अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 है। तो जल की सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा। अब देखिए दोस्तों, y की सापेक्ष जल और कांच का अपवर्तनांक दिया है, तो हमने आप लोगों को बताया कि जिसके सापेक्ष कहेगा उसको हम लोग आगे लिखेंगे। तो ANW बराबर हमारा क्वेश्चन में दिया है 4/3 और ANG का मान हमें 3/2 दिया है और हमें WNG का मान ज्ञात करना है, यानी कि y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो देखिए दोस्तों, WNG बराबर हो जाएगा यहाँ पे ANG/ANW। तो ANG/ANW का मान हम यहाँ पे रख देंगे, तो हो जाएगा WNG बराबर ANG का मान 3/2 और बटे में 4/3 हो जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पे समानुपाती के नियम से होता है कि बाह्य पदों का गुणनफल इक्वल टू मध्य पदों का गुणनफल हो जाएगा। मतलब कि बाह्य पदों का बाह्य पदों के साथ और मध्य पदों का मध्य पदों के साथ गुणनफल होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 × 3 बटे 2 × 4। अब 3 त्रिक करना हो जाएगा, अब बटे में 2 चौक 8। तो WNG का मान यहाँ पे निकल के आ जाएगा 9/8। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को यह 9वां क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो दोस्तों, यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की परीक्षा से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग यहाँ पे 8वें क्वेश्चन पे भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि यह क्वेश्चन भी लगभग हर बार ही बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, प्लस में दिया है तो प्लस वाला होगा नहीं, माइनस वाला भी नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे गुणा वाला देखते हैं तो 4 × 3 = 12 बटे में 3 दूनी 6, यह भी नहीं होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे भाग वाला ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब हम भाग को देखिए सॉल्व करेंगे तो हमारा भी 9/8 आएगा। अब यही दिया है ना 3/2 और भागे हमारा दिया है हम 4/3। अब देखिए दोस्तों, आप लोगों को भिन्नों का भाग कैसे सॉल्व किया जाता है। तो हम पहले वाले पद को ऐसे ही लिख लेते हैं 3/2 और यहाँ पे बीच में भाग की जगह पे गुणा हो जाएगा और दूसरे वाले भिन्न को हम पलट देते हैं, यानी कि अंश वाला हमारा हर बन जाता है और हर वाला अंश। तो 4/3 है तो इसका विलोम हो जाएगा 3/4। तो अब देखिए 3 त्रिक करना हो जाएगा और 2 चौक 8। अब 9/8 आ गया ना, तो हमारा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि चौथा वाला 3/2 भागे 4/3। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को 8वां क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को हमारा आज का यह वीडियो समझ में आया होगा। तो आज मैंने आप सभी लोगों के लिए प्रकाश क्लास 10th फिजिक्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो हर बार की परीक्षा में 20 नंबर के पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, फिजिक्स में उसमें रहता है, बायो में भी और केमिस्ट्री में भी। तो हम आप लोगों को केमिस्ट्री और बायो में भी क्वेश्चन बहुविकल्पी कराएंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सब लोग हमारे चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, इस चैनल पर बोर्ड एग्जाम की परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। तो आप सब लोग बोर्ड एग्जाम के पेपर के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।